आम का अचार किसे पसंद नहीं होता है। चाहे बात की जाए पराठे के साथ, या बात की जाए पूरियों के साथ, या बात की जाए दाल चावल के साथ। अगर दाल चावल के साथ बाकी कुछ ना भी हो, अगर आम का अचार मिल जाए तो आपका खाना कंप्लीट है। और बिना अचार के कोई भी खाना कंप्लीट हो ही नहीं सकता। करेक्ट। तो उसी मज़ेदार आम के अचार को हमने अपने घर के स्टाइल से बनाने की पूरी पूरी कोशिश की है। उम्मीद है कि आपको ये आम के अचार की रेसिपी पसंद आएगी। तो आज हम आप सभी के बीच में शेयर करने जा रहे हैं आम के अचार की रेसिपी, होममेड आम के अचार की रेसिपी। तो वीडियो फुल देखिएगा और पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आज आप सभी के बीच में जा रही हूँ मैं शेयर करने आम के अचार की रेसिपी। तो जब आम का अचार आपको बनाना है तो सबसे पहले तो कच्चे आम को कट करना होगा। कट करने का तरीका आपको दिखा देती हूँ मैं कि ये कटौनी कहते हैं जिससे आम को काटते हैं। तो पहले आप बीच से 2 टुकड़े कीजिए, फिर दोनों टुकड़े के भी आपको बीच बीच से टुकड़े करके टुकड़े टुकड़े इतने छोटे पीसेस करने पड़ते हैं ताकि आराम से उनको अचार के शेप में देने में परेशानी ना हो, आराम से उनका अचार डल सके। तो एक आम का 8 टुकड़ा आपको करना होता है। अब जब सारे आम कट जाएं आपके, उनके पूरे जो अंदर की गोही होती, गुठली होती है, जब आप निकाल दो तब इसको थोड़ा सा चराना पड़ता है। चराना इन द सेंस कि इसमें आपको नमक और हल्दी अच्छे से मिला के 1 दिन के लिए छोड़ना पड़ता है। यहाँ पर मेरी मम्मी उसका पाव पड़ रही है जिसमें आम रखा हुआ है ना। कहते हैं कि अगर भगवान का नाम लेके आप कोई भी काम करो तो वो ज़रूर होता है, अगर आप अच्छे से करो तो। यहाँ पे मम्मी ने नमक अपने मतलब अनुसार डाल दिया है, एक अंदाज के अनुसार। करीबन 2 बड़े चम्मच के आसपास उन्होंने डाला होगा और 1 बड़ा चम्मच उन्होंने हल्दी डाला है। ज़्यादा हल्दी मत डालिएगा क्योंकि सबके घर की जो हल्दी होती है ना वो थोड़ी अलग अलग टाइप की होती है, तो आप देख लेना। इसको चराना कहते हैं, मतलब कि थोड़ा सा उसको गलाने की कोशिश की जाती है ना। और बहुत ज़रूरी होता है कि उसको आप 1 दिन के लिए सुखाओ। अब बात ये चल रही थी कि बारिश का मौसम आ गया है तो धूप उतना तेज़ अब आता नहीं है, तो हमने क्या किया कि इसको अच्छे से चरा लिया और इसको पंखे के नीचे एक पीस अच्छे से कपड़े में फैलाया, जो कि जिसकी क्लिप आपको देखने का आगे ज़रूर मौका मिलेगा। अभी तो ये चराने की कोशिश कर रही थी मम्मी और बीच बीच में बातें भी कर रही थी। तो मैं कह रही थी कि मुझे शूट कर लेने दो आप, फिर आप बातें कर लेना, ठीक है। और दिखा भी नहीं रही थी जब तक मैं आपको ये प्याज दिखा रही थी कि गाँव से हमारी इतनी सारी प्याज आई थी। तो देख तो लिए ही हो गया आपने, करेक्ट। और मेरे गांव का जो वीडियो है मैंने आप सभी के बीच में शेयर किया था, वो भी आपने ज़रूर देखा होगा, उम्मीद होगा। तो ये मैंने अच्छे से मम्मी ने अच्छे से चरा दिया और इसको एक टोकनी में रख रही थी। पहले तो हमारा ये उम्मीद था कि हम जाके धूप में मतलब वो करेंगे, बट धूप ना होने की वजह से फिर हमें फ़ैन का इस्तेमाल करना पड़ा। तो मम्मी अभी ढक दी थी। पहले तो बिना फैलाए ही उन्होंने 2 से 3 घंटे ऐसे ही रख दिया ताकि पानी जो भी उसके अंदर होगा और निकलेगा, मतलब क्योंकि आपने नमक डाल दिया तो ऑब्वियस सी बात है कि आम से पानी निकलेगा। निकलने के बाद एक पीस को अच्छे से फैलाते हुए कपड़े में बिछा दिया गया है पंखे के नीचे, क्योंकि हमारे पास चॉइस ही नहीं थी कि हम धूप में जाके सुखाएं, बट कायदे से धूप में सुखाया जाता है, ठीक है। और जब ये सूख जाएंगे तो छोटे छोटे इस तरीके के हो जाएंगे। अब जब तक कि ये सूख रहे थे तो मैंने सोचा आप लोग को मसाले बता दूं। ऑलरेडी मैंने आपको आम के अचार का जो मसाला होता है आपसे बीच में शेयर किया है ना। मेरी आज वॉइस नहीं निकल रही है आप लोग को मतलब एक्सप्लेन करने के लिए। आप देख तो लिए ही होंगे, है ना। खड़ा धनिया है, इसमें राई है, मेथी है, और इससे पहले जो आपने देखा उसमें जीरा था, सौंफ था, करायल था। इन सभी चीज़ों को पहले तो भूनना पड़ता है और जब भून लेते हो आप तो इनका मसाला बनाकर तैयार करना पड़ता है, तब जाके तो आप आम का अचार का मसाला रेडी कर पाओगे और फिर आपका आम का अचार डलेगा। और ये कुछ लहसुन की कलियां हैं, समथिंग 1 या 2 पोथी जो होती ना उसके बराबर। तो यहाँ पर मम्मी ने सबसे पहले जो खड़ा धनिया होता है, राई होता है, मेथी होता है, इसको अच्छे से भून ली थी। और मैं जैसे कहा था मैंने पहले भी आपको, बहुत लो आंच रखना पड़ता है, तब जाके जब तक कि चटकने की आवाज़ ना आए तब तक आपको भूनना पड़ता है, ठीक है। और आप चाहो तो अलग अलग भी, जैसे मैंने पहले भी वीडियो में बताया था जब मैंने मसाला का वीडियो डाला था, कि आप धनिया अलग, मेथी अलग, राई अलग कर सकते हो। जो रेशियो हमने यहाँ पे तय किया था राई और मेथी और उसका, जैसे मैंने बताया धनिया बहुत ज़्यादा था, उससे कम राई था, फिर मेथी था, ठीक है। और अब मम्मी भून रही थी
जीरा। जीरा मुश्किल से मेरे ख्याल से 1 बड़ा चम्मच रहा होगा। बस जो मसाला हमने तैयार किया था वो 1 पाव से ज़्यादा था। जैसे मैंने कहा 300 ग्राम के आसपास मसाला पूरा बन के रेडी हुआ था। और आज 2 किलो आम का हम अचार डाल रहे थे। 2 किलो के आम के अचार में आपका जो मसाला होना चाहिए वो करीबन 300 ग्राम के आसपास बनना चाहिए। और यहाँ पर सौंफ और करेल भी भून गई और जीरा भी भुन गया और खड़ा धनिया और राई और मेथी भी भून गया। मम्मी ने क्या किया, जीरा भी उसी में मिक्स कर लिया क्योंकि ऑलरेडी वो भून चुकी थी। अब इन सब चीज़ों को वो पीस रही थी। पीसते पीसते मुझे बता रही थी, बोली थी कि मैं अपने सब्सक्राइबर को बताऊं कि जब आप ज़्यादा मात्रा में बनाते हैं अचार का मसाला, धनिया अलग पीसना चाहिए, जीरा अलग पीसना चाहिए, राई अलग पीसना चाहिए और मेथी अलग पीसना चाहिए। बट अभी मम्मी थोड़ा सा बना रही थी, सिर्फ 2 किलो अचार डाल रही थी, इसलिए इकट्ठा उन्होंने करके दिखा दिया। तो ये हो गया है राई, मेथी, जीरा और धनिया का मसाला रेडी। ये है सूखी लाल मिर्च, जिसको हमने घर में ही सुखा लिया था। वैसे तो मार्केट में भी अवेलेबल है, उसका वो भी पाउडर फॉर्म में हमने कर लिया और मसाले में डाल दिया। ठीक है, तीखापन आपके लिए आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना रखना चाहते हो। और यहाँ पर मम्मी शक्कर डाल रही थी। उनका कहना ये था कि शक्कर डालने से क्या होता है, जो अचार होता है वो ख़राब नहीं होता है। अगर आप नई शक्कर डालना चाहते हो तो आप विनेगर यानी कि सिरका का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मम्मी ने यहाँ पे शक्कर डाल के भी अच्छे से मिक्सअप कर दिया था। तो ये हमारा सूखा सूखा जो मसाला रेडी हो गया था। नमक और जो लहसुन है वो हमने तब मिक्स किया था जब हमको अचार डालना था। ठीक है, ये मम्मी बैठ के लहसुन कट कर रही थी, छोटे छोटे पीसेस में कर रही थी। मम्मी ये भी बताते जा रही थी कि आप खड़ा लहसुन भी डाल सकते हो, बट मम्मी ने टुकड़े टुकड़े कर दिया था। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को मसाले की जो रेसिपी थी वो पसंद आई होगी। आप ज़रूर इस स्टाइल से मतलब अचार डाल के देखना, आपको बहुत टेस्टी लगेगा। ये पूरे के पूरे आम अच्छे से पूरे 24 घंटे हमने उसको फ़ैन के अंदर कंटिन्यूसली पूरी रात हमने फ़ैन चलाया, बिकॉज मजबूरी ये थी कि धूप नहीं थी तो करना पड़ा हमें। तो ये अच्छे से पूरे के पूरे आम सूख गए थे। अब बारी थी आम के अचार के डालने की, यानी कि नेक्स्ट डे। तो जैसे मैंने कहा कि नमक पहले से डला नहीं था तो हमने मसाले में नमक डाला, लहसुन डाला। नमक यहाँ पर मम्मी ने 1 बड़ा चम्मच डलवा दिया था क्योंकि ऑलरेडी जब चरा रहे थे हम तो हमने आम में डाला था, है ना। तो करीबन 1 फुल बड़ा चम्मच यहाँ पे नमक डाला गया। और ये जो डब्बे, जब आप डब्बे में अचार डालते हो तो ये तरीका होता है कि उसमें आप थोड़ा सा सरसों का तेल डाल के अच्छे से चारों तरफ फैला लो। जैसे ये थोड़ा सा सरसों का तेल डाला, सबसे पहला काम ही ये होता है, जिस डब्बे में आप अचार डालने वाले हो उसको पहले तेल से अच्छे से कोट करना चाहिए। इससे क्या होता है कि फफूंद नहीं बनती है, आपका अचार ख़राब नहीं होता है। और अचार जब हम डालते हैं तो नॉर्मली क्या होता है कि सरसों का तेल ही इस्तेमाल होता है। ठीक है, अभी 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल हमने डाल दिया इस मसाले में। उसके बाद हमें और ज़रूरत पड़ेगी, हमको सूखा सूखा लगेगा तो हम और मिलाएंगे। अभी तो फिलहाल 1 बड़ा चम्मच उस मसाले में हमने डाल दिया है। ठीक है, आपके यहाँ कैसे डालते हैं आम का अचार, मुझे ज़रूर रेसिपी शेयर कीजिएगा। मेरी इंस्टाग्राम आईडी आकांक्षा पटेल 268 के नाम से आप मुझे पर्सनली डीएम भी कर सकते हो। बट ये मेरी मम्मा का तरीका है। बट एक्चुअली मैं आपको बताऊँ कि 2-3 चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है आम का अचार डालते समय, कि आपका पीरियड्स ना चल रहे हों। ठीक है, आप नहाए धोए होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि खा रहे थे, खाते खाते आकर आम का अचार डाल, बहुत फ़र्क पड़ता है यार। 2-3 चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है ना, कि आपके आम जो है वो सूखा होना चाहिए, है ना। जो आपने मसाला बनाया है वो मॉइस्ट नहीं, वो भी सूखा सूखा रहना चाहिए। आप नहाए हुए होना चाहिए, आप पीरियड्स में नहीं होना चाहिए। मेरी मम्मा ने आधा प्रोसेस कर दिया था, बट वही कहते हैं ना कि मंथली प्रॉब्लम की वजह से फिर बाकी का जो प्रोसेस मिक्सअप करने का था वो मेरे नानू ने मिक्स कर दिया था, है ना। तो ये अच्छे से उन्होंने कोट कर लिया है। अब बारी है डब्बे में दबा दबा के अचार को डालने की। इसलिए पुश कर करके डालना चाहिए, क्योंकि फिर क्या होता है कि कुछ टाइम के बाद, 1 हफ्ते बाद आपका आम का मतलब अचार जो होता है ना धीरे धीरे और नीचे की तरफ जाता है, क्योंकि वो गलता जाता है। जैसे जैसे गलता जाएगा तो वो स्पेस बनेगा। तो स्पेस जब बनेगी हल्की हल्की ऊपर, तब ना सरसों का तेल डाल देते हैं ऊपर से। आप इस तरीके से आम का अचार डाल के देखिए, आपको मैं बेट करती हूँ अगर आप बाहर भी अपना अचार रखोगे ना तो भी आपका अचार कभी ख़राब नहीं होगा। बस जैसे मैंने कहा कि हाँ, हाथ आप धुल के अचार डालो, खाते खाते मत डालो, नहा के डालो। अगर आप पीरियड्स में हो तो बिल्कुल अचार मत डालो। फ़र्क पड़ता है यार, भले कुछ भी कहो बट फ़र्क पड़ता है। तो मैंने जो चीज़ें नोटिस की अचार डलवाते समय वो मैं आपके बीच में शेयर कर रही हूँ। तो ये अब दबा दबा के अच्छे से अचार डाला जा रहा है। तो
तो ये मेरे नानू ये वाला काम कर रहे थे। नॉर्मली क्या है, ग्रिप नहीं बनती है सबकी घर पे, और मेरी नानी तो जैसे मैंने कहा आपसे पहले भी बताया था कि वो अब एजेड हो चुकी है, तो उनमें इतनी हिम्मत नहीं हो पाती करने की। तो मेरे नाना उसको अच्छे से दबा दबा के कर रहे थे, ताकि कहीं पे भी थोड़ा सा भी गैप नहीं रहना चाहिए, है ना। जितना हो सके प्रेशर, इतना भी प्रेशर मत दो कि बिल्कुल आम उसी में फट जाए, बट इतना दो कि लाइक स्पेस नहीं होना चाहिए, अच्छे से दबा दबा के जितना हो सके। अच्छा, हमारे यहाँ तो ये पावर वीटा का डब्बा रखा था, उसमें हमने कर लिया। आप चाहें तो जैसे नॉर्मली होता है घरों में कि जो कांच की बर्नी होती है उसमें लोग अचार डालते हैं, आपकी चॉइस है, आप देख लेना आपको किस में डालना है। अब थोड़ा सा रह गया था तो हमने एक और डब्बा हमारे पास था, उसमें हमने थोड़ा बचा कुचा और कर दिया। मुझे लिटरली बता दूं कि मेरी मम्मी का जो तरीका है बनाने का आम का अचार, मुझे बहुत बहुत पसंद है और बहुत टेस्टी लगता है। आप ज़रूर बनाना, खुद से ना बने तो मम्मा की हेल्प लेना और मुझे बताना कि आपको अचार का टेस्ट कैसा लगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि कुछ टाइम के बाद, 1-2 दिन के बाद, 2-3-4 दिन के बाद आप देखो कि आपका अचार धीरे धीरे नीचे की तरफ जाएगा, तब आप ऊपर से सरसों का तेल ज़रूर डाल देना, ठीक है। और 15 दिन के बाद ही खाना। बाय।